तो कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने ख़राब आरसी हेलीकॉप्टर को कैसे एक ड्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा एक पुराना आरसी हेलीकॉप्टर है, ये ख़राब हो चुका है। जैसा कि आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसकी बॉडी भी टूट चुकी है और ये इसकी चिप और ये मोटर बची हुई है और इसके प्रोपेलर बचे हुए हैं और इसका रिमोट बचा हुआ है, जो कि बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं इस हेलीकॉप्टर में। रिमोट और इसकी चिप बच जाए तो आप उससे कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको मैं आज की वीडियो में बनाकर दिखाऊँगा। तो यार सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये फ़ोम, एक फ़ोम का टुकड़ा, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और ड्रोन उड़ने में ज़्यादा यानी कि काफ़ी लाइट वेट वाला मटेरियल ज़रूरत होता है। तो आपको इसे स्क्वायर शेप में काट लेना है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। आपको पहले मेज़र करना है कि किस पॉइंट तक ये स्क्वायर शेप में बन रहा है, और वहाँ पर आपको निशान लगाने हैं। और निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से उसे काटना है, जिस तरीके से मैं ये काट रहा हूँ। मेरा ये कटर काफ़ी यानी कि ख़राब हुआ पड़ा है, ज़ंग इसको लग चुका है, जिसकी वजह से काट नहीं रहा है, ये तेज़ नहीं हुआ पड़ा है। तो आपको कुछ इस तरीके से काट लेना है, जैसे कि मैंने काट लिया है। ये स्क्वायर शेप में मेरे पास एक फ़ोम आ गया है, जो कि ये वाला एक टुकड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने कैमरा थोड़ा-सा फिक्स करना चाहा, और उसके बाद आपको ये 4 जो बॉल पॉइंट्स होती हैं, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इनके अंदर जो ये रबर वाली, प्लास्टिक वाली एक ट्यूब होती है, आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इनकी और कोई चीज़ काम की नहीं है, ये सिर्फ़ इनके अंदर वाली जो ट्यूब है वाइट वाली, यही सिर्फ़ इनके काम की है, मेरे काम की है यानी कि। तो इन सारी की सारी बॉल पॉइंट्स में से आपको ये रबर वाली ट्यूब निकाल लेनी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह निकालते-निकालते आपको सारी की सारी इकट्ठी कर लेनी है, और इकट्ठा करने के बाद आपको इनको बराबर तरह से काट लेना है। इनको इक्वल करने के लिए, इनका जो इनकी जो लेंथ है उनको इक्वल करने के लिए आपको इन सबको काट लेना है। मैं सबसे पहले जो इनकी आगे की नोक होती है लोहे वाली, उसको काट रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करना है। इसको काटने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, आपके हाथ में सिर्फ ये प्लास्टिक वाली ट्यूब्स रह जाएंगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इनको आपने बराबर मेजर करके इनको बराबर इक्वल कर देना है, इनको काट देना है। इनका जो भी यानी कि इजाफी हिस्सा हो, उनको काट लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह काट रहा हूँ, आपको इसी तरह बिल्कुल काट लेना है। और काटने के लिए आप कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैंची भी इस्तेमाल करते हैं, सीज़र वगैरह, आपको जो भी आपको चीज़ मुहैया हो, आप उससे इसको काट सकते हैं। तो इसको मेजर करने के बाद आपको इसके 2 पीसेस करने हैं, हर ट्यूब के आपको 2 पीसेस करने हैं। तो मैंने इसको मेजर किया, इसके जो इसकी पूरी इसकी पैमाइश बनी 9 इंच, और उसको मैंने काट दिया, 4.5 इंच का एक बना दिया मैंने। जैसे कि आप लोगों को नज़र आया, सॉरी सेंटीमीटर में मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैंने इंच बोल दिया। तो आपको इस तरीके से कुछ काट लेना है इन चारों की चारों ट्यूब्स को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके से इनको काट लेना है। जिस तरह आपने देखा कि ये कितने छोटे-छोटे पीसेस बन गए, और फिर आपने ये जो स्क्वायर शेप मैंने फ़ॉर्म बनाया है, इसको देखने के लिए कहीं से इसका कोई कोना बढ़ा हुआ तो नहीं है, साइज़ में कुछ बड़ा तो नहीं है, तो उसको आपने बराबर करना है। अब जो मैंने ये पीसेस किए थे, आपने देखा जैसे मैंने हाथ में पकड़े हुए थे, उनको आपने मज़ीद अब बीच में से काटना है। इनको काटने के बाद आपने ये तमाम बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है, बराबर इनकी पैमाइश करनी है। इनकी यानी कि लेंथ जो है, इनकी लेंथ विड्थ वगैरह जो है, वो ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। नहीं तो आपका जो ड्रोन है वो ज़मीन पर सीधा नहीं ठहर पाएगा, इधर-उधर मटकता रहेगा। यानी कि ठीक तरीके से वो फिट नहीं हो पाएगा ग्राउंड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसे ध्यान के साथ समझ कर आपने इसको, इसकी जो मेजरमेंट है वो करनी है, फिर आपने इसको बीच में से काटना है। और ये बॉल पॉइंट्स वगैरह आप पुरानी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है आप नए लो। तो ये मैंने काट लिए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने भी काट लेने हैं। ये मेरे हाथ में भी सारी की सारी प्लास्टिक ट्यूब्स वगैरह आ गई हैं छोटे-छोटे पीसेज़ में। अब देखो इनको मैं आगे क्या करता हूँ। आपने भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करना है। ये मेरी सिलिकॉन गन है। ये आपने यहाँ पर इसी गन से सिलिकॉन लगानी है इन प्लास्टिक ट्यूब्स पर, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से इसको लगाना है। ये मैं लगाने जा रहा हूँ अभी, आप लोग देख लो। इसके फ़ोम के एक कोने पर मैंने ये प्लास्टिक ट्यूब लगा दी। उसका एक टुकड़ा है प्लास्टिक ट्यूब का छोटा-सा, वो मैंने लगा दिया। अभी आपने इसके बाद अगला वाला एक टुकड़ा लगाना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने चारों के चारों प्लास्टिक ट्यूब के पीसेस को लगा दिया है इसके फ़ोम के चारों कोनों पर। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी-सी ड्रोन शेप में आ गया है। तो ड्रोन भी कुछ इस तरीके से ही बना होता है, उसका स्टैंड वगैरह भी कुछ इस तरीके से ही बना होता है। ये मैंने बिल्कुल मज़बूती से यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग जैसा देख रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही करना है। इसके फ़ोम के चारों कोनों पर ये चारों प्लास्टिक ट्यूब्स के जो पीसेज़ हैं, इनको लगा देना है आपने, जैसा कि मैंने लगा दिया है। अभी आगे आपने क्या करना है, आगे जो मैंने मज़ीद 4 पीसेस बनाए थे, आपने उनको इनके साथ जोड़ देना है, थोड़ा-सा मोड़ कर, इनको कर्व करके।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं ये लगा रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही करना है ताकि इसका स्टैंड बन जाए एक किस्म का, जैसा कि ड्रोन का स्टैंड बना हुआ होता है। आपने काफ़ी यानी कि ध्यान से एहतियात के साथ लगाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही करता जा रहा हूँ। तो आपने अपनी यानी कि जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ किसी साइंस इवेंट के लिए या कॉलेज के लिए, तो आपने बिल्कुल ध्यान और नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको बनाना है। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी बनाना आपने आगे खुद ही है आपने। तो दूसरी भी मैंने यहाँ पर इसकी टांग वगैरह जोड़ दी है। तो आपने इसी तरीके से आपने चारों की चारों टांगें जोड़ देनी हैं, जैसे कि मैंने तीसरी भी लगा दी है, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। और अभी साथ ही में इसके चौथी वाली जो है वो रह रही है, वो भी मैं लगाने जा रहा हूँ अभी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लगा दी हैं तीनों की तीनों। अभी चौथी वाली को लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग, मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। आपने बार बार देखना है कि किस तरीके से मैंने ये लगाया है। तो आपने भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपने तरीका अख्तियार करना है, इसी वे में आपने लगाना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल सेम टू सेम ड्रोन की शक्ल का एक आ चुका है मटेरियल हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, हमारा ये जो फोम है अब ड्रोन की शेप में आ चुका है। हमने इसके ट्यूब्स लगाई और वो स्टैंड की शेप में हमने बनाई। तो ये बिल्कुल अब ड्रोन की शेप में आ गया है। उसी तरह ये ज़मीन पर ये यानी कि स्टैंड इसका बन चुका है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से होल करना है इस फोम के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर आपने मोटर लगानी है अपनी कोर्डलेस मोटर, जो कि आपके हेलीकॉप्टर की मोटर है। तो उसको चिप समेत आपने निकालना है, चिप के साथ ही उस हेलीकॉप्टर में से, और चिप के साथ ही आपने इस जगह पर फिक्स करना है इस मोटर को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और अभी आपने इसके ऊपर ये वाला प्रोपेलर, आपने अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इससे कोई बड़ा प्रोपेलर आपके पास पड़ा है, पंखा पड़ा है जो कि इस मोटर पर फिक्स हो जाता है, तो कोई इशू नहीं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी चिप फिक्स करने जा रहा हूँ ताकि इसको मैं चार्ज भी कर सकूँ, और इसका जो सेंसर है उसको मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि रिमोट भी आसानी से वर्क कर सके, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलिकॉन लगा दी और अभी यहाँ पर मैं इसकी चिप जो है वो फिक्स कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने चिप लगा दी है। जो सिलिकॉन गन है मेरी, उसकी सिलिकॉन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। उसका जो अंदर एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, और ये मैंने इसके ऊपर चिप जो लगाई वो भी काफ़ी गर्म हो रही है। अभी मैं बैटरी लगाने जा रहा हूँ इस सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन गर्म होने की वजह से मुझे डर है कि ये बैटरी कहीं ब्लास्ट ना कर जाए, क्योंकि छोटी से छोटी भी बैटरी हो ना, वो भी ब्लास्ट कर सकती है और आपके हाथ को नुकसान दे सकती है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एहतियात किया करें यार इस काम में। तो अभी इसकी एलईडी हम फिक्स करते हैं। एलईडी भी इसकी आरजीबी है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसकी एलईडी जो है वो आरजीबी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने सब कुछ इसके नीचे फिक्स कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक ड्रोन की शेप में आ चुका है। अब चलो इसको देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। इसको ऑन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये उड़ता है या नहीं उड़ता। तो यार कुछ इस शेप में ये ड्रोन हमारे पास आ चुका है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अभी इसको सिर्फ फ्लाई करना रह गया है। इसको फ्लाई करके देखते हैं कि ये फ्लाई करता है या नहीं करता। अगर फ्लाई नहीं करता तो फिर इसको दोबारा ट्राई करते हैं। अगर कोई बैलेंस का इशू हो रहा है तो उसको हम ऊपर से धागे की मदद से इसको हम पकड़ कर इसको मैनेज करेंगे, इसको बीच में रखेंगे। तो आओ यार टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा यार, मैंने इसको फ्लाई किया, ये घूमने लगता है। पहले ये गिर रहा था क्योंकि धागा नहीं बंधा हुआ था। अब मैंने धागा इसको बांधा तब ये घूमने लगता है स्पीड के साथ। तो यार थोड़ी सी इसमें कमी है, थोड़ी सी इसमें से गलतियाँ हैं, तो उसको मैं दूर करता हूँ। फिर इसको मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं इसको फ्लाई करके दिखाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक मारो, और अगर मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो। और यार अगर आपकी इस बारे में कोई अच्छी ओपिनियन है, अगर आपको इस बारे में कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।